वन। चलिए सिनोनिम्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कुछ वर्ड्स तो मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अपना पहला वर्ड है वो है सक्सेसिव। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपके सामने क्लैरिफाई करता चला जाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो भी आपको बता दूंगा। तो जो पहला वर्ड अपने पास सक्सेसिव, इसका मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूटी में, मतलब कंजिक्यूटिव इसने सामने लिखा हुआ है। अब अपने लिए जो सक्सेसिव वर्ड है ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो, सक्सेसिव का मतलब होता है आपकी कंटिन्यूटी, आपका सफल होना। और सफल होना आपका क्या चलते रहना चाहिए? लगातार चलते रहना चाहिए। इससे आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हो। सक्सेसिव का मतलब अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको किसी भी काम को क्या करना होगा? कंटिन्यूटी की फॉर्म में करते रहना होगा। लगातार अगर आप किसी काम को करेंगे तभी आप क्या हो पाएंगे? सक्सेस हो पाएंगे। ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है, ठीक है। एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन स्पेलिंग आ सकती है मिसस्पेल्ड के हिसाब किताब से। अगला देखते हैं। अगला जो अपने पास वर्ड है वो है सुपर एनोटेड। ये होता है पदमुक्त होना। पदमुक्त होने का मतलब इसने सामने दे रखा है रिटायर होना। सिनोनिम्स हैं, एक समान शब्द इसने सामने बता रखे होंगे। जो ये सामने वाले वर्ड्स भी हैं इनमें भी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अब सुपर एनोटेड का मतलब होता है पदमुक्त, रिटायर होना। सुपर का देखो, सुपर सीनियर से आप इसे याद कर लो, ठीक है ना। जो सुपर अनोट होना, अनोट का मतलब क्या होता है? प्रमोट होना। मतलब इतना सुपर तरीके से इतना वो प्रमोट हो चुका है कि अब उसे क्या हो जाना चाहिए? पदमुक्त हो जाना चाहिए। इट मीन्स अब उसे रिटायर होने की जरूरत है। सुपर एनोटेड, ठीक है ना। सुपर एनोटेड वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट इसकी स्पेलिंग है। स्पेलिंग के ऊपर फोकस करनी है कि ये भी मिसस्पेल्ड के हिसाब से काफी मायने रखती है, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास सुपरसीड। ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरसीड। अब पहले तो इसे याद करने का तरीका देखते हैं। देखो, सीड, सुपर सीड, सीड का मतलब होता है, स्पेलिंग तो सेम नहीं है लेकिन सीड का मतलब क्या होता है? सीड का मतलब होता है बीज। अब क्या होता है कि जब बीज सुपर हो जाता है, मतलब ऊपर बढ़ जाता है, मतलब आप अगर कोई फसल को बोते हो और अगर जो भी बीज होता है वो अगर ऊपर तक, सुपर का मतलब होता है वो ऊपर तक अगर बढ़ता है तो आप उसे क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, ठीक है ना। उसको अलग करने का मतलब, यहाँ पे एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब जरूर आई है, वो है सेट असाइड। इसको भी याद करना है आपने। सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देना, ठीक है ना, एक तरफ कर देना, अलग कर देना। ये लिखा पड़ा है यहाँ पे आपके सामने। तो सुपर सीड, याद रखिएगा, जो बीज सुपर हो जाते हैं मतलब बाहर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उन्हें आप क्या कर देते हो? अलग कर देते हो। अगर आप कोई फसल वगैरह बोते हो तो उसमें जो बीज होते हैं, सीड की वैसे स्पेलिंग, ये सीड की स्पेलिंग वो क्या होती है? SEED ये होती है, लेकिन हमें सिर्फ स्पेलिंग याद करने से मतलब है। तो सुपर सीड का मतलब हुआ जो बीज बढ़ जाते हैं उन्हें आप क्या कर देते हो? अलग कर देते हो। एक किसान उन्हें क्या कर देता है? अलग कर देना है। सेट असाइड यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ओवरराइडिंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला अपने पास वर्ड है सुपरसीलियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपरसीलियस वर्ड। अब इसे याद रखने का पहले तरीका देखो। देखो, एक तो होता है सिली। उस सिली की स्पेलिंग तो नो डाउट SILLY ये होती है। सिली का मतलब क्या होता है? मूर्ख। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो सुपर सिली है। सुपर सिली का मतलब घमंडी जो आदमी होता है ना, वो सुपर सिली होता है। वो सिली नहीं होता, सिर्फ सुपर सिली होता है। सिली का तो मतलब होता है मूर्ख, लेकिन जो सुपर सिली है वो कौन होते हैं? घमंडी लोग होते हैं। घमंडी लोग सुपर सिली होते हैं, कुछ ज़्यादा ही उनमें क्या हो जाता है? सिलीनेस, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही मूर्ख हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? घमंडी होता है। यहाँ पे आपने एक हॉटी याद रख लेना है। एरोगेंट तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन हॉटी वर्ड अच्छा है। हॉटी को आपने जरूर काउंट रखना है। हॉटी, हॉटी को आप याद किससे रख सकते हैं? NAUGHTY से। हॉटी और नोटी। नोटी का मतलब क्या होता है? शरारती। तो घमंडी आदमी होता है वो क्या करेगा? शरारत करेगा, उसे लगेगा कि सब जगह उसकी चलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो हॉटी से याद कर लीजिएगा। हॉटी घमंडी होता है और इधर घमंडी सुपरसीलियस होता है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, याद रखना आपके लिए जरूरी है, भूलना मत सुपरसीलियस वर्ड को, ठीक है। अगला अपने पास सुपरफ्लूअस। देखो, सुपर फ्लू का मतलब क्या होता है? तैरना। अब सुपर वही मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा ही ऊपर। तो सुपर फ्लू, अगर कोई चीज़ ज़्यादा फ्लो कर रही होती है, ठीक है ना, ज़्यादा बह रही होती है, इसका मतलब वो क्या है? अनावश्यक है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी। अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आप अपने एग्जाम में भी ऐसे कई शब्द देखते हैं जो सुपरफ्लूअस होते हैं। सुपरफ्लूअस एरर्स भी होती हैं, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। सुपरफ्लूअस एरर किसको बोलते हैं? जहां किसी वर्ड की जरूरत नहीं होती, अगर आप उसे काउंट करते हैं, दैट इज सुपरफ्लूअस। तो इसे याद रखिएगा, सुपरफ्लूअस जो चीज़ क्या होती है आपके लिए? अनावश्यक होती है। तो सुपरसीलियस, देखो, सुपरसीली का मतलब घमंडी, सुपरफ्लूअस का मतलब जो अनावश्यक है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अगला सुपरस्टिशंस, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सिर्फ स्पेलिंग के हिसाब से याद रख लीजिएगा। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है तर्कहीन, अंधविश्वास भी बोलते हैं आप इसे। इरेशनल कह दो, एब्सर्ड कह दो, बेतुका कह दो। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, जिसके कोई तुक नहीं बनता, दैट इज एब्सर्ड। इससे आप इससे अटैच करके याद रखिएगा, और इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास जो है वो है सरप्शिशियस। ये काफ़ी हट है। सुपरस्टिशंस का वर्ड काफ़ी पुराना है, मिसस्पेल्ड के हिसाब से आप याद रख लें, अच्छी बात है। लेकिन ये जो सरप्शिशियस लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरप्शिशियस, इसका मतलब होता है गुप्त, और गुप्त इट मीन्स सीक्रेट। अब सीक्रेट तो वो आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला, लेकिन सरप्शिशियस वर्ड कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ याद करने का तरीका। आप इसे याद रखिए सर्प से।
सर्प का मतलब क्या होता है? सांप, सरप्शिशियस। सांप क्या होता है? गुप्त तरीके से ही आपको मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सांप छिपा हुआ था वहाँ पे, सांप एकदम से सामने नहीं आता, मतलब छिपा हुआ रहता है, एकदम से आपके अचानक ही आपको दिखाई देता है वो, ठीक है ना। सरप्शिशियस, सरप्शिशियस का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज सर्विलियंस। देखो सर्विलियंस बहुत ही सिंपल है। सर्विलेंस ऑफिसर्स भी होते हैं। सर्विलेंस ऑफिसर का मतलब जो निगरानी रखते हैं, ठीक है ना, सर्विलेंस पे रखते हैं। अब जैसे मान लो किसी को, पुलिस वालों को किसी का नंबर ट्रेस करना होता है तो, या किसी के बारे में जानकारी जुटानी होती है, वो सर्विलेंस पे रखते हैं। सर्विलेंस का मतलब अपनी निगरानी में रखते हैं उसको, ठीक ना। तो सर्विलेंस, ये स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मिस स्पेल्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये आपसे डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम कहीं ना कहीं वन वर्ड के फॉर्म में या किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सर्विलियंस तो सर्वे से याद कर लो। अगर आपको कहीं भी कुछ सर्वे करना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी? वहाँ पे निगरानी रखनी होगी कि ये चीज़ कितना काम कर सकती है, ठीक है। तो सर्वे से याद कर सकते हैं। सर्विलेंस, किसी को अगर सर्विलेंस ऑफिसर के बारे में अगर पता है, किसी ने सुना है, तो आप उससे याद कर सकते हो। आप अपना एग्जाम देते हैं, अगर एसएससी का आप एग्जाम देते हैं तो आपको सर्विलेंस ऑफिसर भी बनाया जाता है, निगरानी रखने वाले में, तो ठीक है ना। वॉच, वॉच का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। घड़ी भी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वॉच। वॉच टावर होते हैं ना, आपने देखा होगा, वॉच टावर लगे रहते हैं। जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, उन पे वॉच टावर लगे रहते हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशंस होते हैं उन पे वॉच टावर लगे रहते हैं। तो वो वॉच टावर का काम ही क्या होता है? वॉच टावर का मतलब होता है उस पे जिस व्यक्ति को रखा गया होता है वो क्या रखे रखता है? निगरानी चारों तरफ। उससे आप अटैच करके याद रख सकते हो। तो सर्विलेंस वर्ड याद रखिएगा, स्पेलिंग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इज साइकोफेंट। ये कई बार सीख चुके हैं, ये कई बार हमारे सामने आ चुके हैं, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। साइकोफेंट को मैंने आपको याद करवाया था एलिफेंट से। एलिफेंट क्या होता है? ये मान के चलो आप चापलूस। और फ्लैटर्ड वर्ड भी मैं आपको याद करवा चुका हूँ। एक कैजुअल वर्ड भी आया था हमारे पास, ठीक है ना। कैजुअल का मतलब भी क्या होता है? चापलूस, फ्लैटरर। तो 3 मीनिंग हमने चापलूस के सीख रखे हैं, और तीनों के तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे कैजुअल, दूसरे नंबर पर साइकोफेंट, नंबर फ्लैटरर का नंबर तीसरा आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल है। याद रखिएगा, साइकोफेंट चापलूस है, इसको हमने एलिफेंट से याद किया हुआ है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक। ये हम फिर सीख चुके हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, ठीक है ना, आर्टिफिशियल। तो सिंथेटिक मतलब, सिंथेटिक जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती हैं? कृत्रिम, अपने हाथों से बनी हुई होती है, कृत्रिम होती है, नॉट नेचुरल। ये भी याद करा हुआ है। सिंथेटिक एग्जाम में नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट इज टैक्टिकल। टैक्टिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब होता है रण कौशल। आप इसे ट्रैक्टर से याद कर लो, टैक्टिकल को ट्रैक्टर से याद कर लो। अब ट्रैक्टर चलाना, अब आप सीधी रोड पे जो ट्रैक्टर चला रहे हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उस ट्रैक्टर को अपने खेत में यूज कर रहे हो तो फिर आपको क्या होना? रण कौशल। आपको पता होना चाहिए कि अपने खेत में आप ट्रैक्टर का कैसे यूज करेंगे। आपको अपनी बुआई करनी है, बिजाई करनी है, तो ट्रैक्टर की आप कैसे हेल्प लेंगे? इट मीन्स रण कौशल। आप में स्ट्रेटेजिकल तरीके से आपने वो काम करना है। सामने सिनोनिम इसका देख लो, स्ट्रेटेजिक लिखा हुआ ना। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये काम करना है आपने। तो टैक्टिकल, अगर आपने पढ़ाई करनी है, अपना सिलेक्शन करवाना है, यू हैव टू बी अ टैक्टिकल नॉलेज। आपके पास रण कौशल होना चाहिए। रण कौशल का मतलब आप जिस युद्ध में उतर रहे हैं, आप अपने एग्जाम के एक युद्ध में उतर रहे हैं, आपके पास टैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास वो कुशलता होनी चाहिए कि काम करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। इट्स इंपॉर्टेंट। टैक्टिकल को ट्रैक्टर से अटैच कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। टेडियस, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बड़ा सिंपल सा है। टेडी का मतलब देखो, टेडियस लिखा होना, इसमें नाम में टेडी आ रहा है। अरे कोई चीज़ जो आपके लिए पहले से टेढ़ी है, आपको उसको समझना, ठीक है ना, आपके लिए उसको पढ़ना बड़ा ही टेढ़ा है, आपको लगता है बड़ा टेढ़ा काम है। टेढ़ा काम है तो इसका मतलब थकाने वाला, नीरस, आपका उसमें ध्यान नहीं लगता। जो भी चीज़ में आपका पूरा फोकस नहीं होता, आपको लगता है बहुत टेढ़ा काम है यार, मुझसे नहीं होगा, तो जिस टेढ़े काम को आप करते हैं ना उसमें आप थकते भी बहुत जल्दी, नीरस होता है वो आपके लिए। इसका मैं आपको एक मीनिंग और भी याद करवा देता हूँ, BOGUS, बोगस। बोगस भी किसे कहते हैं? थकाने वाला, नीरस, जिसमें आपका मन नहीं लगता, बोगस। बोगस भी आप याद कर लीजिएगा, पहले आ भी चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। टायरसम, टायर का मतलब भी थकना होता है, टायरसम, डल, ये सिंपल वर्ड्स हैं। टेडियस वर्ड जरूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेडियम, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। थकाने वाला वही नीरस है, बोरिंग, बोगस, एक दूसरे के दोनों मीनिंग क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो बोरिंग याद कर लो, बोगस याद कर लो, टेडियस, स्टेडियम एक ही बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज टीमैरिटी। देखो स्पेलिंग मैं आपको थोड़ी सी वापस से ये नोट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता आपको सही से दिखाई ना दे रही हो। TEM है ये, ERITY, टीमैरिटी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। टीमैरिटी। अब देखो मेरिट में अगर आपको आना है, टी मेरिट का मतलब मेरिट में अगर आपको आना है तो आपको क्या दिखाना होगा? साहस दिखाना होगा। टीमैरिटी का मतलब है अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेके आना है तो यू हैव टू बी ऑडिशियस। ऑडेसिटी है, देखो ओडेसिटी पहले भी हम सीख चुके हैं। ओडेसिटी, ओडी गाड़ी से हमने याद किया था, मैंने आपको याद करवाया हो, इसलिए इस पर टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ओडी गाड़ी आपको याद दिलवा देता हूं कि आपको क्या करना होगा। टी मेरिटी, मेरिट में अगर आना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, बोल्डनेस, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, उस हिसाब से आपने काम करना होगा। और ओडेसिटी मैंने आपको याद करवाया था ओडी गाड़ी से, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगले अपने पास टीनेशियस, पिछली क्लास में भी बात करी थी। टीनेशियस को मैंने आपको टीना से याद करवाया था, टीना डाबी से। टीना डाबी क्या है? जुझारूपन, मजबूत है, परसिस्टेंट है, अपने काम को लेकर क्या रही? वो परसिस्टेंट रही, ठीक है ना, जुझारू रही, काम को कंटिन्यूटी की फॉर्म में उन्होंने किया, तब कहीं जाकर वो क्या हुई? सिलेक्शन करवाया उन्होंने अपने। तो टीना डाबी से याद किया था। स्टबर्न मीनिंग सिखा चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग भी सिंपल वर्ड है, याद हो चुका है आपको, इसलिए इस मीनिंग पर टाइम नहीं लूंगा। टीनेशियस वर्ड मैं आपको सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट इज टेंटेटिव। टेंटेटिव अच्छा वर्ड है और बहुत बार, हजारों बार तो आप इसको न्यूज़पेपर वगैरह में या जनरली फॉर्म में आप सीखते रहते हो। आपकी कोई एग्जाम की डेट आती है लेकिन उसके ऊपर कई बार लिखा आता है टेंटेटिव डेट्स। टेंटेटिव डेट्स का मतलब होता है अस्थायी, मतलब अभी फिक्स नहीं है लेकिन एक अस्थायी तौर पे अपने किसी एग्जाम की डेट को फिक्स कर दिया है। तो टेंटेटिव, इसका मतलब होता है टेम्पररी, प्रोविजनल। अब देखो टेंटेटिव को याद कैसे करना है। अब देखो टेंट, टेंट का मतलब क्या होता है? जो टेंट, शादी ब्याह में जो टेंट लगते हैं, अब वो टेंट क्या परमानेंट लग जाता है क्या? किसी की शादी में अगर टेंट लगा तो शादी से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक तो वो टेंट आप देखते रहते हो, लेकिन उसके बाद उसको हटा लिया जाता है, दैट इज टेम्पररी। अब वो टेंट जो लगा है वो स्थायी तौर पे थोड़ी लगा है, वो टेंट क्या लगा है? अस्थायी तौर पे लगा है कि एक समय आने पर उस टेंट को क्या कर लिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अस्थायी तौर पर, टेम्पररी। नेक्स्ट इज टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, किसी को एंड कर देना, टर्मिनेशन कर दिया जाता है ना। कई बार कोई जॉब करता होता है और उसने अगर कुछ भी, कोई ब्राइब ली होती है, कोई घूसखोरी करी होती है, कोई भी गलत काम करा होता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना, खत्म कर देना, टर्मिनेट। एग्जाम के लायक वर्ड नहीं है, एग्जाम के लायक ये टेंटेटिव था। टीनेशियस है, ये ऊपर आ चुका है। टीमेरिटी था, ये भी ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब होता है शानदार, एक्सीलेंट। अब इस टेरिफिक, वैसे तो कई वर्ड बच्चे तो टेरिफिक जानते हैं कि टेरिफिक का मतलब शानदार होता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता वो इसे याद कर लो, उनके लिए स्टोरी बना लेते हैं। आप इसे याद कर लो ट्रैफिक से। ट्रैफिक क्या होना चाहिए? शानदार होना चाहिए, बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से ट्रैफिक यूज करना चाहिए। ट्रैफिक, आप सड़क पे जाते हो, ट्रैफिक होता है, लेकिन उसको बहुत ही शानदार तरीके से आपको हैंडल करना आना चाहिए, उससे आप इसे अटैच करके याद कर लो। ट्रैफिक की स्पेलिंग फर्क होता है भैया, TRAFFIC होती है और ये टेरिफिक लिखा हो, लेकिन मिलती जुलती स्पेलिंग से, इसलिए मैं ट्रैफिक से इसे अटैच कर रहा हूं। टेरिफिक, टेरिफिक का मतलब होता है शानदार, ठीक है ना, टेरिफिक, याद रखना इसको। अगले अपने पास टर्स, ये भी अच्छा वर्ड है अभी, TERSE, मैं दोबारा लिख देता हूँ, TERSE। जो स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी मैं वो लिख देता हूँ। टर्स, देखो टर्स का मतलब होता है कंसाइज, संक्षिप्त, कॉम्पैक्ट, संक्षिप्त, ब्रीफ, संक्षिप्त। कॉम्पैक्ट वर्ड अच्छा है, याद रखना। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर आप कॉम्पैक्ट चीज़ का मतलब, आप अगर अपनी पैकिंग कर रहे हो तो कॉम्पैक्ट तरीके से करो, आसानी जाके आसानी से, संक्षिप्त तरीके से, ब्रीफली आपकी सारी की सारी पैकिंग होनी चाहिए, जो भी आप पैक करते हैं जितने भी सामान। अब देखो टर्स, टर्स को आप याद कर लो अपने पर्स से। जो पर्स आप अपने पास रखते हैं, चाहे लड़के रखते हो लड़कियां रखती हो, जो भी पर्स उनके पास होता है ना, उस पर्स में कई बार हम इतना सारा सामान भर लेते हैं कि आप अगर उसे अपनी पॉकेट में रखते हो तो आप अपने पॉकेट में रखा, आपने अपनी जेब में रखा, तो आपके लिए बैठना ही मुश्किल हो जाता है, आपको उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने टर्स को बहुत ही कंसाइज रखें, कॉम्पैक्ट तरीके से रखें, कि उसमें आप ऐसी ही चीज़ों को रखें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो। टर्स, पर्स। टर्स को आप याद किससे करेंगे? पर्स से याद करेंगे। टर्स का मतलब होता है पर्स, और पर्स आपको कैसा रखना चाहिए? बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से, ब्रीफ तरीके से रखना चाहिए। नेक्स्ट इज टायर। आप किसी एग्जाम को देते हो तो टायर फर्स्ट, टायर सेकंड। टायर का मतलब क्या होता है? सोपान, इट मीन्स लेवल, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उससे भी रिलेट करता है। टायर का मतलब, अगर आप पहले प्री का पेपर देते हो, टायर फर्स्ट, प्री के बाद आप मेंस पे जाते हो, टायर सेकंड, फिर अगर उसके बाद कोई इंटरव्यू तो दैट इज टायर थर्ड, मतलब सोपान, जो जो अपने लेवल बढ़ते चले जाते हैं उसके। तो टायर, TIER, टायर, टायर का मतलब होता है सोपान, लेवल, सिंपल है। टिमिड, देखो मिड है, मिड का मतलब क्या होता है? मिडनाइट, आधी रात से याद कर लो। और आधी रात को अगर आपको कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या होगा? आपको डर लगेगा, डरपोक हो जाएगा, कावर्डली, ठीक है ना। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है मिडनाइट में अगर आपको किसी काम को करने के लिए बोला जाता है तो आप डरपोक हो ही जाएंगे, आपको डर लगेगा उस चीज़ से। तो टिमिड को आप मिड से याद कर लो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, टिमिड को याद करना बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट इज टाउट। टाउट का मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज हाईली। अब इसको आप दो तरीके से, 2 स्टोरी बता देता हूं, जो आपको अच्छी लगे उसे अटैच करके आप इसे याद कर लीजिएगा। पहली तो देखो इसने क्या लिखा हुआ है? आउट। अगर आप किसी को आउट कर देते हो, क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपने किसी को आउट किया तो आपकी क्या करी जाएगी? प्रशंसा करी जाएगी। टू प्रेज हाईली, आपको बहुत ही अत्यधिक तरीके से आपको प्रशंसा करी जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप इसे किससे याद कर लो? फिर आप दूसरी स्पेलिंग देख लो। ताऊ तो सबकी होते हैं, ताऊ से याद कर लो। ताऊ जो होता है वो हमेशा हमारी क्या करता है? प्रशंसा करता है। ताऊ जो भी होते हैं वो हमेशा हमारी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। आपके जो भी ताऊ जी हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं। तो अगर आपके ताऊ जी आपकी रियलिटी में प्रशंसा करते हैं तब तो आप उनसे याद कर लो। क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो आउट से याद कर लो, आउट करते ही आपकी क्या करी जाएगी? प्रशंसा करी जाएगी।
टॉक्सिक वेरी सिंपल, नॉट फॉर योर एग्जाम, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए अच्छा वर्ड है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला, टॉक्सिसिटी, ठीक है ना, जहरीली जो भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं टॉक्सिक। याद रखना, अच्छा वर्ड है, याद रखना आपके लिए जरूरी है। अगला देखो आप, अगला जो वर्ड अपने पास देखो, टॉक्सिक का जो इसने सामने सिनोनिम दिया वो भी कह दिया पॉइजनस, तो पॉइजनस मतलब क्या होता है? जहरीला ही होता है। नेक्स्ट इज ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है मारा मारा फिरना। इसको डोनाल्ड ट्रंप से आप याद कर सकते हो, ट्रैम्प और ट्रंप। अब ट्रंप क्या है? जब राष्ट्रपति था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब वो क्या फिर रहा है? ट्रैम्प, ट्रंप, मारा मारा फिरना, मतलब वॉन्डरर, इधर उधर चक्कर काट रहा है बस, अब उसको कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। और वॉन्डरर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉन्डरर वर्ड जो लिखा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिनोनिम तो है जो है ही, आपको याद रखना। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है मारा मारा फिरना। ट्रैम्प को याद किया हमने ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप से, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उससे आप इसे याद कर लो, वो मारा मारा फिरता है। और वॉन्डरर याद रखिएगा, वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है मारा फारा फिरना, मतलब जो इधर उधर चक्कर काटता रहता है, ठीक है ना, जिसके कोई काम नहीं होता। याद करना, वॉन्डर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मैंने आपको एक दिन पहले भी सिखाया था। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत करना, काम। प्लेसिड, PLACID, अच्छा वर्ड है। और PLA, ये जो वर्ड है ना प्लेसिड, तो ये एक रूट वर्ड भी बनता है जिसका मतलब ही किससे रिलेट होता है? शांत से रिलेट होता है, प्लेसिड। याद रखना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। और ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर, मतलब आपने कई बार सुना होगा कि जंगल में या किसी ऐसी जगह पे अगर मान लो कोई ऐसा जानवर जो घुस आता है, तो उसको अगर वहाँ से बाहर निकालना है तो पहले उसे ट्रैंक्विलाइजर किया जाता है, मतलब उसे शांत किया जाता है। उसके कोई ऐसी दवाई लगा दी जाती है जिससे वो क्या हो जाता है? ट्रैंक्विल, मतलब शांत हो जाता है, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है ना। ट्रैंक्विल, इससे याद करना, अच्छा वर्ड है ट्रैंक्विल। और ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत करना, काम, प्लेसिड। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है ना, चेंज करना। ट्रांजिशन, आपके बैंक में आप क्या करते हो? तो ट्रांजिशन करते रहते हो। ट्रांजिशन का मतलब आप बदलाव लाते रहते हो, कभी कितने पैसे आपने अपने अकाउंट में डाले, कभी कितने नहीं। तो ट्रांजिशन होता है ना कि जितने भी ट्रांजिशन आप करते हो, जितने बदलाव करते रहते हो, ठीक है ना। ट्रांजिशन को आप अपने ट्रांजेक्शन जो करते हो उससे याद कर लो, जो भी आप अपने अकाउंट में जो भी चेंजेस करते रहते हो, बदलाव लाते रहते हो, उससे याद कर लेना। एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वर्ड है इसलिए मैं बता देता हूँ बस आपको। नेक्स्ट इज ट्राइट। ट्राइट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसका अर्थ होता है घिसा पिटा, ठीक है ना। हैकनेड होता है, कॉमन प्लेस होता है, जो एक नॉर्मल प्लेस है जिसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्राइट, अब याद इससे आप किसे करोगे कि अगर आप जयपुर में हो तो आपको याद करना बहुत ही आसान है। ट्राइटन मॉल है एक, ठीक है ना, जिसे आप हाइपर सिटी के नाम से भी जानते हो, ट्राइटल मॉल है, ठीक है ना। ट्राइटन मॉल झोटवाड़ा में है, चोमू पुलिया पे जो ट्राइटन मॉल है, उससे आप याद कर लो कि ट्राइटन मॉल कैसा है? घिसा पिटा, कि एक हैकनेड है, कॉमन प्लेस है, काफ़ी लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। घिसा पिटा अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब आप ये मत सोचोगे नहीं सर वो तो बहुत अच्छा है, अरे भाई मीनिंग याद करना है, मीनिंग याद करना है तो आपने ट्राइट को ट्राइटन मॉल से याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है ना, ट्राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अनटाई लिखा हुआ है, सिंपल है, कोई एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन है अनटाई। देखो टाई का मतलब होता है बांधना, और अनटाई का मतलब क्या हुआ? खोलना। टाई बांधते हो ना आप, बस उससे याद कर लो अनचेन, ठीक है ना। चेन का मतलब भी बांधना होता है, और अनचेन का मतलब उसे खोलना होता है, तो सिंपल है। नेक्स्ट इज अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है? सुसंस्कृत। देखो एक तो होता है अर्बन और एक होता है रूरल। रूरल का मतलब ग्रामीण, और अर्बन का मतलब वैसे तो क्या है? शहरी को भी बोलते हैं। तो आप यूँ मान के चलिए कि जो शहरी लोग होते हैं ना वो सुसंस्कृत होते हैं, मतलब उनके पास क्या रहते हैं? थोड़े से वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हैं, रिफाइंड होते हैं। दोनों ही मीनिंग अच्छे हैं, रिफाइंड भी अच्छा है और सोफिस्टिकेटेड भी बहुत अच्छा वर्ड है। पहले याद करवा देता हूँ आपको। अर्बन को आप याद रख के चलिए कि शहरी लिखा हुआ है, और शहरी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? सुसंस्कृत होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जो सोफिस्टिकेटेडली काम करते हैं, मतलब जैसे आप किसी शहरी व्यक्ति के पास जाते हो तो वो पहले आपसे पानी पूछता है, फिर चाय पूछता है, इस तरीके। अब आप यूँ अटैच मत कर लीजिएगा कि सर गांव के लोग क्या पूछते नहीं है। भाई हम यहाँ पे कोई किसी तरीके की कोई गांव और शहर के बीच में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, मीनिंग याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन का मतलब होता है शहरी लोग, ठीक है ना। अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी लोग। या आप इसे अरब के लोगों से याद कर सकते हो। अगर आपको ये ग्रामीण शहरी अच्छा नहीं लग रहा तो अरब के लोगों से याद कर लो कि अरब के जो लोग हैं वो क्या रहते हैं? बहुत ही रिफाइंड रहते हैं, ठीक है ना, रिफाइंड तरीके से रहते हैं, सुसंस्कृत तरीके से रहते हैं। सारे काम वो बहुत ही क्या करते हैं? सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। और रिफाइंड ऑयल भी आता है ना, रिफाइंड ऑयल, आप उसे याद रखो। रिफाइंड ऑयल का मतलब होता है जिसे बहुत ही छान के तैयार किया गया था। रिफाइन का मतलब उसे बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया, उसे छान कर, मतलब एक एक गंदगी उसकी बाहर निकाल दी गई है, फिर आप तक वो तेल लाया जाता है, रिफाइन। तो अर्बन के जो लोग, अरब के अंदर, अरब देशों में ही सबसे ज़्यादा रिफाइन ऑयल होता है, भी वहाँ के जो लोग ऑयल को यूज़ करते हैं वो ऑयल कैसा होता है? रिफाइंड होता है। लेकिन हम तक जो ऑयल बेचते हैं वो इतना रिफाइंड नहीं होता। ऐसे अटैच कर लो जो स्टोरी आपको अच्छी लगती है। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इज यूसर्प। देखो सर्प से वापस सांप से याद कर सकते हो आप। अब आप ये मान के चलिए कि पुरानी कहानियां हुआ करती थी, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भाई है वो राजा बना हुआ है,
उसी का जो छोटा भाई है या उसका जो बड़ा भाई है, अगर वो उससे राजगद्दी छीनना चाहता है, वो क्या है, उससे कुछ छीनना चाहता है, जो भी उसके पास पद है, जो लेवल पे बैठा है, ठीक है ना, उसको वो छीनना चाहता है, तो वो क्या करता था, बहुत ही चालाकी से सांप के जहर से उसको मरवा दिया करता था। यूज सर्प, सर्प का मतलब होता है सांप, और सांप के जहर से उसको मरवा दिया करता था, और फिर वो राजगद्दी को क्या कर लेता था, छीन लेता था। टू सेज रॉन्गफुली, सेज का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, सीज कर लेना, कब्जा कर लेना। रॉन्गफुली का मतलब गलत तरीके से। आप कोई गलत तरीके से किसी से कोई चीज़ छीन लेते हैं, यूज सर्प, सर्प से याद कर लो, ठीक है ना। सर्प का मतलब होता है सांप, ठीक है ना। छिपे हुए रहते हो, आपका पता नहीं चल पाता कि आप कब सांप के जहर से सामने वाले को मरवा दोगे, और फिर जो उसके पास लेवल है, जो पद है, जो गद्दी है, वो उससे आप क्या कर लोगे, छीन लोगे। ऐसे अटैच करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास वैसिलेट। बड़ा सिंपल है याद करना, वैसिलेट, VACILLAT। अब आप मान लो किसी क्लासरूम के अंदर जाते हो, अब आप देखते हो कि क्लास मान लो 10 बजे शुरू होनी थी, आप 10:30 बजे पहुंचते हैं। आप देखते हो यार मैं तो वैसे ही लेट हूँ, मैं क्या हूँ, वैसे ही लेट हूँ, क्लास में जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर जाऊँगा तो क्या पता वो पिछले आधे घंटे में जो पढ़ाया वो मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो मुझे दोबारा से बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, तो वैसे ही लेट हो। फिर आप मन में आपके ये आता कि कोई बात नहीं यार, आधे घंटे की क्लास तो बची हुई है, कम से कम यही सीख लेते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि यार पता नहीं आज क्लास लें या नहीं लें, मैं तो वैसे ही लेट हूँ। तो वैसे ही लेट हो अगर आप, तो इसका मतलब आप क्या हो, अनिर्णय की स्थिति में हो, आप निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते आप, ठीक है ना। अनडिसीजिव, इनडिसीजिव, इनडिसीजिव का मतलब आप में डिसीजन लेने की क्षमता की थोड़ी कमी है। वेवर, ठीक है ना, वर्ड बहुत अच्छा है, वेवर, वेवर को भी आपने याद रखना है। अनिर्णय की स्थिति होती है वैसिलेट। आप इसको देखो, पढ़ के क्या देखोगे, वैसिलेट, कि आप पहले से क्या हो, वैसे ही लेट हो। वैसे ही लेट होगा मतलब आपको पता ही नहीं, क्या आप तो वैसे ही लेट चल रहे हो, पता नहीं है हमारे याद होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम क्लास को सही से अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ही लेट। तो वैसे ही लेट का मतलब आप में क्या है, अनिर्णय की स्थिति है। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, अगर आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे तो चाहे आप इनका कितनी स्पेलिंग बना, कितनी स्टोरी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके ये याद नहीं होंगे। स्टोरी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी ये काम कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन वर्ड मीनिंग्स को आप कम से कम 2 बार इनका रिविजन करें। याद रखिए, अगर आप अपने माइंड के सामने इनको 2 या 3 बार ले आए तो फिर ये वर्ड मीनिंग आपके दिमाग से कभी बाहर नहीं होंगे, हमेशा के लिए परमानेंटली आपके दिमाग में फिक्स हो जाने हैं। नेक्स्ट देख लो आप क्या लिखा, वेगारी। वेगारी को हम याद कर लेते हैं बेगारी से। वेगारी को किससे याद कर लेते हैं, बेगारी। और बेगारी का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी की स्थिति, बेगारी। अब बेगारी है, आप बेगार बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपके लाइफ में क्या होता है, अनिश्चित बदलाव होते रहते हैं। वेगारी का मतलब बेगारी, आप बेगारी करते रहते हो, ठीक है, बैगरी करते रहते हो, मतलब या तो आप क्या करते हो, बैगरी करते हो, किसी से मांगते रहते हैं, ठीक है ना, मांग के अगर आप खाते रहते हो तो एक अनिश्चित बदलाव रहता है, कभी आपको कुछ खाने को मिला, कभी नहीं मिला। बेगारी के अंदर यही होता है कि बेगार हो, आपको कभी तो अपना रोजगार मिला, कभी नहीं मिला। तो आप में क्या, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आते रहते हैं, अनिश्चित बदलाव आते रहते हैं कि कभी आपको खाने को कुछ मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो बेगार जो लोग रहते हैं, जो बेगारी पे जो काम करते हैं, कभी उनको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अनिश्चित बदलाव होते रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते रहते हैं, जिनका आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो वेगारी को आप इससे किससे याद कर लोगे, बेगारी से याद कर लो। वेगारी, वेगारी को आप याद कर लो बेगारी से। बेगारी का मतलब होता है आपके जीवन में अनिश्चित बदलाव रहते हैं, कभी कमाई होती है, कभी कमाई नहीं होती, कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता। नेक्स्ट इज वेलोर। देखो वेल, वेलोर, वेल का मतलब बहुत अच्छा, विजय, वेल, देखो बहादुरी, आपकी बहादुरी के लिए सब वेलोर। वेलोर का मतलब आपको कहते हैं वेल, वेल डन, क्या शानदार काम करा है, इसका मतलब ब्रेवरी। आपकी बहादुरी की क्या करते हैं लोग, प्रशंसा करते हैं, वेलोर। वेलोर का मतलब भी वेल, वेल यार बहुत अच्छा काम किया, ब्रेवरी, आपकी बहादुरी की प्रशंसा करते रहते हैं। इंट्रेपिडिटी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लेकिन याद रखिएगा इसको आप रैपिड से याद जरूर कर सकते हो। रैपिड लिखा हो ना, REPID, रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज। रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज। रैपिड रीडर करके एक आपके कोर्स में बुक भी लगा करते थे ना, 9th-10th में रैपिड रीडर होता था, एक कोर्स रीडर भी बुक आया करती थी। तो रैपिड का मतलब क्या होता है, आप उसको जल्दी से पढ़ लिया करते थे। रैपिड के अंदर अच्छी अच्छी स्टोरीज दे रखी होती थी, आप उन्हें याद कर लेते थे। याद करने का मतलब लोग आपकी बहादुरी की प्रशंसा करते कि यार वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से याद कर लिया रैपिड रीडर बुक को, सारी की सारी को। तो रैपिडिटी का मतलब हुआ बहादुरी। वेलोर, वेलोर को वेल से याद कर लो, वेल। हर कोई आपके वेल का मतलब आपकी वेल और बहादुरी की क्या करता रहता है, प्रशंसा करता रहता है, इसे आप याद कर लो। नेक्स्ट अपने पास वेनल। वेनल का मतलब होता है भ्रष्ट, करप्ट। करप्ट तो मीनिंग बड़ा सिंपल है, लेकिन वेनल को आप याद कर सकते हो, नल। आपको सरकार ने पैसा दिया कि लोगों के घरों में नल लगाओ,
लेकिन आपने क्या किया, वेनल, जितने भी नल लगाई आपने क्या किया, नल लगाने में भी क्या किया, भ्रष्टाचार किया। भी जो भी राजनेता होते हैं, जो नेतागण होते हैं, इनको जब नल लगाने के लिए भी पैसा दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, उसमें भी क्या करते रहते हैं, करप्टनेस दिखाते रहते हैं, ठीक है ना, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद कर लेना, वेनल को आप नल से याद कर लो। नल का मतलब जो नल के लगाने के लिए आपको पैसा दिया गया, आपने उसमें भी भ्रष्ट किया, ठीक है ना, उसमें भी भ्रष्टाचार दिखाया, उससे याद कर लो। नेक्स्ट इज वीरासिटी। वीरासिटी का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको पहले तो एक चीज बताता हूँ, VER ये है ना रूट वर्ड है, वीर का मतलब ही क्या होता है, सत्य, ट्रुथ। तो अब वीरासिटी का मतलब हुआ सत्यता और ट्रूथफुलनेस। अब वीरासिटी को आप याद करने वाले हो तो वीर लोगों का जो शहर होता है, वीर लोगों का जो शहर होता है, वहाँ पे क्या पाई जाती है, सत्यता, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। वीरासिटी का मतलब होता है जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य का साथ देते हैं। याद करिएगा इसको, वीरा से याद कर लो। वीरा का मतलब क्या होता है, सच होता है, और वीरा का मतलब वीर लोग से याद कर लो, ये स्टोरी बना लेते हैं। वीर लोग जो होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ट्रूथफुलनेस रहती है उसमें। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, जो जजमेंट आपने किया है, तो वर्डिक्ट, इसको आपने याद रखना, वो वापस से क्या रहा है, VER वाला ही मामला आ रहा है। तो अगर आप अपना कोई भी निर्णय लेते हो, जो जजमेंट लेते हो, वो क्या होता है, आपका हमेशा ही सत्य रहता है। तो वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना, वर्डिक्ट, ठीक है ना। तो ये आप न्यूज़पेपर में भी कई बार देखते होंगे, वर्डिक्ट, कानून ने जो आपकी जो कोर्ट होती है उसने वर्डिक्ट जो दिया है, अपना निर्णय जो दिया है, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय जो दिया है, कोर्ट ने आपका जो निर्णय दिया है वो मान्य होगा, हर किसी को मानना होगा। तो याद रखिएगा जजमेंट, वर्डिक्ट को आप वर से याद कर सकते हो, या फिर आप यूं मान के चलिए, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेता हूं, क्या पता आपको वो ज़्यादा अच्छी लगे। वर्डिक्ट, वर का मतलब, वर ये मान लो आप, एक वर होती है, एक वधु होता है। तो वर और वधु में से जो निर्णय माना जाता है वो किसका माना जाता है, वर का माना जाता है, कि वर ने जो कह दिया वो मान लिया जाएगा, उसका जजमेंट मायने रखता है। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन माना जाता है कि वर का मतलब एक वर और एक वधु, लड़का वर है, तो वर ने जो अपना जो निर्णय लिया वही माना जाएगा कि भी शादी इस तरीके से होगी, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। तो ऐसे याद कर लो, जो स्टोरी अच्छी लगे उसे अटैच कर लीजिए, ठीक है ना। प्रोग्नोसिस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वानुमान होता है, अडेप्टेबल होता है, टर्निंग इजीली, ठीक है ना। पूर्वानुमान सारे के सारे कॉमन वर्ड हैं, कोई भी एग्जाम के लायक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना कोई इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करने वाला प्रोग्नोसिस को। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें याद रखना पूर्वानुमान का, तो प्रेडिक्टेबल एक सिनोनिम जरूर याद रखिएगा। पूर्वानुमान अगर आप किसी चीज़ का लगा लेते हो, कि आपको पहले से पता होता है किसी चीज़ का, अडेप्ट कर लेते हो, अडेप्टेबल का मतलब आप पहले से अडेप्ट हो जाते हो, पूर्वानुमान लगा लेते हो कि हाँ ये काम अगर ऐसा होने वाला है तो मुझे इस तरीके से काम करना है। प्रोग्नोसिस, तो देखो प्रो वर्ड मैंने आपको जरूर सिखाया था, एक प्रो, एक तो नूब बताया था। नूब का मतलब क्या होता है, नूब का मतलब होता है जो नया नया किसी काम को करना शुरू करता है, नो सीखिए को बोल दो। तो नूब किसी चीज का पहले अनुमान लगा ही नहीं सकता कि आगे उसे क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रो का मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। प्रो का मतलब एक्सपर्ट हो जाना। आप पर प्रोग्नोसिस मतलब अगर आप पहले से प्रो हो तो आपको क्या हो जाता है, थोड़ा पूर्वानुमान आप लगा लेते हैं, आपको पता चल जाता है, तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं पहले से। ऐसे आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर है वैक्स किया जाता है, लड़कियां भी वैक्स करती हैं, कुछ लड़के भी वैक्स करते हैं। और वैक्स का एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, देखो सामने इसके सिनोनिम है, कंफ्यूज हो जाना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, जटिल। कोई भी काम होता है वो जटिल होता है, किसी के लिए मीनिंग्स को याद करना, वर्ड मीनिंग्स को याद करना बड़ा वैक्स काम है, कॉम्प्लिकेटेड काम है। उनको लगता है बड़ा जटिल काम है, याद नहीं होंगे। लेकिन जब तक वो स्टोरी नहीं बनाएंगे और इनके साथ थोड़ा फ्रेंडली नेचर में नहीं आएंगे, तब तक उनको ये काम वैक्स ही लगेगा। अब वैक्स करते हैं, वैक्स का मतलब जो वैक्स करते हैं, लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं, ये क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, दर्द भी होता है। भी बाल अगर आप उखाड़ रहे हो तो क्या होता है, आपको दर्द होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, उससे आप अटैच करके इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज वाइस। भाई चाहे वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, वाइस काम मतलब जिसको दूसरा काम सौंपा गया, दूसरा लेवल जिसको दे दिया गया, ऐसे याद मान के चलो वो बुरा है, इविल है, ठीक है ना। स्टोरी बनाने का बस एक तरीका है। वाइस का मतलब क्या होता है कि आप अगर वाइस प्रिंसिपल हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है ना, अगर आपको वाइस बनाया गया है तो इसका मतलब आप में कुछ बुराइयां तो है, इसीलिए आपको मेन जो लेवल था, मेन जो पद था वो नहीं दिया गया, आपको वाइस वाले पे छोड़ दिया गया। तो ऐसे अटैच करके याद कर लो, ठीक है, याद रखना, अच्छा वर्ड है वाइस। नेक्स्ट इज विसिसिट्यूड्स। देखो स्पेलिंग में देखो कितने अप्स एंड डाउन्स है, अप्स एंड डाउन्स, ये भी याद रखो, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, उतार चढ़ाव। कभी आपके लिए कुछ अच्छे दिन आते हैं, फिर कुछ बुरे दिन आते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब विसिसिट्यूड्स की स्पेलिंग में देखो, कभी CI आ रहा है, कभी SI आ रहा है, ठीक है ना,
कभी CI आ रहा है, कभी SI आ रहा है, कभी आपके उतार आ रहा है, कभी चढ़ाव आ रहा है, कभी विसिसिट्यूड। स्पेलिंग में देखो ऐसे CI SI, मतलब स्पेलिंग को याद करना भी बड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मिसस्पेल्ड के हिसाब से भी याद रखना भाई, मिसस्पेल्ड में आ जाएगा, क्योंकि विसिसिट्यूड्स पहले S लगा देगा फिर C लगा देगा, तो उतार चढ़ाव आपको लग रहा है यार पता नहीं कभी CI आ रहा है कभी SI आ रहा है, राम जाने कैसे याद करना है। तो विसिसिट्यूड्स उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। फिर है विलीफाई, इसको तो विलीफाई को याद करना बड़ा सिंपल है। विलीफाई को आप याद कर लो विलेन से। विलेन का मतलब क्या होता है? गुंडा, ठीक है ना। तो जो गुंडे होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनका क्या किया जाता है मूवी के अंदर? अपमान किया जाता है, डिफेम किया जाता है। विलीफाई भी, विलीफाई को मतलब आप किससे कर दोगे? विलेन से याद कर लो। विलेन का मतलब जो विलेन होता है, जो गुंडे लोग होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनका अपमान करा जाता है, डिफेम किया जाता है। नेक्स्ट है विंडिकेट और विंडिक्टिव, दोनों याद रखना। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको याद करवाया, अभी वर्ड पहले भी आ चुका। विंडिकेट का मतलब इंडिकेट, आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, इट मीन सही ठहरा रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप किसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है ना। इंडिकेट किया जा रहा है कि सही ठहरा रहे हो कि नहीं भाई ये व्यक्ति जस्टिफाई, ये सही है, विंडिकेट। और फिर है विंडिकेट, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक। आप जिसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हो ना, जिसको सही ठहरा रहे हो, आप विंडिक्टिव। इंडिक्टिव का मतलब आप ये मतलब जिसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हो, इशारा करते हो, आप उससे प्रतिशोध ले रहे हो, रिवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो किसी ना किसी तरीके का, ठीक है ना। जिसकी तरफ आपने उंगली उठा दी, जिसकी तरफ आपने इंडिकेट कर दिया कि नहीं भाई साहब इसने ये काम किया है, आप सही ठहरा देते हो कि जस्टिफाई करो, नहीं ये काम इसने किया है, इंडिकेट कर रहे हो किसी की तरफ, आप उससे क्या ले रहे हो? प्रतिशोध ले रहे हो, कि हो सकता है आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी हो, तो आप प्रतिशोध ले रहे हो, रिवेंज ले रहे हो। रिवेंज आप जानते ही होंगे। तो विंडिकेट और विंडिक्टिव दोनों के दोनों वर्ड अच्छे हैं, याद रखिएगा, भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, काम आने लायक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास वर्चुअस। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण होता है, बहुत सिंपल वर्ड है, VIRTUE, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और वर्चुअस का मतलब गुणी। चेस्ट, जो अपना सीना ठोक कर किसी काम को करता है, इसका मतलब उसमें गुण है। चेस्ट, चेस्ट का मतलब छाती होता है, सीना होता है, जो अपना सीना ठोक कर किसी काम को करता है, इसका मतलब गुण है उसमें, ठीक है ना, वो पीछे नहीं हटता अपने काम से। वर्चुअस, तो वर्च्यू तो बहुत सिंपल वर्ड है, अगर आप स्कूल लेवल की भी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, गुणी। नेक्स्ट इज वोकेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद करा देना। वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। वोकेशन, देखो वेकेशन पे, जब आप अपनी वोकेशन पे, छुट्टियों पे जाते हो, तो आप कोई ना कोई वोकेशन जरूर करते हो, कोई ना कोई जॉब कर लेते हो, कोई ऑक्यूपेशन, कोई काम कर लेते हो। वेकेशन पे हो, छुट्टियों पे हो, अब छुट्टियां चल रही है तो आपने सोचा चलो यार कुछ व्यवसाय, कुछ काम ही कर लिया, चाहे कोई जॉब ही पकड़ ली जाए, छुट्टियों पे चल रहा हूँ, कुछ तो काम करूँ, ऐसे याद कर लो। फिर है वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब होता है अपनी इच्छा से, विलिंगली, ठीक है ना। कॉन्शियस चॉइस, अपने मन से आप जो काम करते हैं, ठीक है ना, आप अपने मन से जो काम करते हैं, अपनी इच्छा से जो काम करते हैं, दैट इज वोल्यूशन। इसको आपने याद करना है, वोल्यूशन को सन से याद कर लो। वोल्यूशन का मतलब होता है सन, सन लिखा हो ना लास्ट में, सन। सूरज अपनी इच्छा से उगता है, अपनी उसकी इच्छा है, जितने बजे वो उगेगा, जितने बजे वो आपको आसमान में दिखाएगा, देगा। सूरज के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, वोल्यूशन, ठीक है ना। तो याद करिएगा आप इसको, वोल्यूशन को सन से याद कर लो। सन अपनी इच्छा से कोई काम कर रहा है, सूरज अपनी इच्छा से कोई काम कर रहा है, विलिंगली, ठीक है ना। वोल्यूशन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ठीक है ना। वोकेशन याद रख लीजिएगा, वोकेशन का मतलब वेकेशन। वेकेशन की स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, VACCATION। वेकेशन का मतलब क्या होता है? जो छुट्टियों में अगर आप अपने घर जा रहे हो तो आप सोचते हो कुछ जो भी कर लिया जाए, टाइम को क्यों वेस्ट किया जाए। वोराशियस, वोराशियस, देखो वोरा को आप बोरा से याद कर लो, BORA, बोरे के बोरे जो खा जाता है, वोराशियस, बोरा, मतलब जो बोरे के बोरे खा जाता है किसी के सामने। भुक्कड़, वो पेटू है, हंगरी है, ग्लूटन है, मतलब बोरा को आप बोरा से याद कर लो। जितने बोरे आप उसके सामने ला के रख दोगे वो सबके सब बोरे खा जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा। वोराशियस मतलब बोरे के बोरे खा जाएगा। भुक्कड़ है, पेटू है, हंगरी का तो मतलब भूखा होता ही है। और ग्लूटन, देखो ग्लूटन को भी याद करवा देता हूँ आपको। टन, टन का मतलब जितने टन के टन आपने उसके सामने रखे उसको ग्लू कर गया। ग्लू का मतलब सबके सब खा गया भाई साहब, सबके सबको गिट गया वो, ठीक है ना, सबके सबको चबा गया वो। ग्लू टन, जितने टन आपने उसके सामने रखे वो सबके सब, 1 टन 2 टन सबके सबको निगल गया, सबके सबको चबा गया वो। वोराशियस, बोरा, बोरा से याद कर लो इसको, बोरी से भी मैं आपको बोरा यहाँ भी लिख देता हूँ। बोरे के बोरे खा गया, भुक्कड़ है, पेटू है, इससे याद रखना। फिर है वैरी, वैरी का मतलब होता है सतर्क रहना, सावधान रहना। अब देखो वैरी का मतलब आप इसको याद कर लो, VERY से। वैरी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हो तो आपको वैरी, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। कल कभी भी आपके साथ किसी भी तरीके की कोई घटना घटित हो सकती है। कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको क्या वैरी का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या रहने की ज़रूरत है? सावधान, सतर्क रहने की ज़रूरत है, याद रखना। विजिलेंट आ रहा है, सतर्क रहते हैं, जो सावधान रहते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, निगरानी रखते हैं हर चीज़ के ऊपर। विजिलेंस अभी ऊपर याद करके है ना, विजिलेंस, उससे अटैच कर लो, ठीक है ना। विलफुल, विलफुल का मतलब आपकी खुद की इच्छा किसी काम को करने। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा।
तो आपकी कोई भी इच्छा है, आप अगर जानबूझकर किसी काम को करते हो, आपकी खुद की इच्छा है, तो डेलिब्रेट वर्ड याद रखना है, डेलिब्रेट। विलफुल से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलीफुड आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डेलिब्रेट। दिल्ली के जो लोग हैं वो जो भी रेट लगाते हैं, जो भी कीमत लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? अपने खुद के मर्जी से, अपनी खुद की इच्छा से कोई भी रेट लगा देंगे। दिल्ली के अंदर ऐसे कई सारे मार्केट्स हैं जहाँ पे कुछ भी रेट लगाए जा सकते हैं चीज़ों के, ऐसे अटैच कर लो। वैसे डेलिब्रेट वर्ड पहले भी आ चुका है हमारे सामने। नेक्स्ट इज रैथ। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। इसको हम रैथ को रथ से याद कर लेते हैं, RATH, रथ। रथ, रथ यात्रा। कोई ज़माने में भी लाल कृष्ण अडवाणी साहब ने एक रथ यात्रा निकाली थी, और उस रथ यात्रा से उनके बीजेपी के कुछ लोग थे जो क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे, नाराज हुए थे, उन्हें वो चीज़ इतनी पसंद नहीं आई थी। तो रथ, रैथ का मतलब होता है रथ। द हिंदू एडिटोरियल के अंदर न्यूज़पेपर में भी है रैथ, ठीक है ना। रैथ का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा दिखाना, ठीक है ना। तो गुस्सा दिखाते हैं कई लोग, तो रथ से याद कर लो कि रथ यात्रा के ऊपर लोग क्या निकालते रहते हैं? गुस्सा निकालते रहते हैं कि यार ये, अब जैसे कोरोना काल में कोई रथ यात्रा होती है तो लोग इस पे गुस्सा करते हैं कि अभी रथ यात्रा की क्या जरूरत है, कोरोना ये जो महामारी चल रही है इस पे ये काम नहीं करने चाहिए। उससे अटैच कर लो, जैसे आपको स्टोरी अच्छी लगती है वैसे अटैच कर लो। नेक्स्ट इज यार्ड स्टिक। देखो यार्ड का मतलब तो होता है गज, यार्ड का मतलब क्या होता है? गज। और स्टिक का मतलब क्या होता है? छड़ी। आप अपनी छड़ी लेकर अपने गज नाप रहे हो, भी 1 गज है, 2 गज है, कितनी है, कितने गज मेरे पास ज़मीन आती है, तो आप क्या कर रहे हो? उसका मापदंड कर रहे हो, क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हो कि मेरे पास कितना क्राइटेरिया है। यार्ड के अंदर आप अपने गज में एक छड़ी लेकर गए और आप नाप रहे हो अपनी ज़मीन को कि मेरे पास कितनी गज ज़मीन आती है, तो आप क्या करो? मापदंड, ठीक है ना। आप क्राइटेरिया देख रहे हो अपना कि आपका क्राइटेरिया, आपने जो प्लॉट लिया है, आपने जो ज़मीन ली है, वो आपका क्राइटेरिया कहाँ तक है, कहाँ तक आपके हिस्से आती है। तो आप यार्ड का मतलब अपना गज में अपनी स्टिक लेके चले गए हो, यार्ड स्टिक। नेक्स्ट है जीलियस। जीलियस का मतलब क्या होता है? उत्साही, उत्सुक। झील, झील का मतलब ZEAL, झील। झील का मतलब भी क्या होता है? जोशीला, बहुत ही उत्साही जो रहता है, ठीक है ना। फर्वेंट, इंथ्यूजियास्टिक, ईगर, ये सारे सिंपल वर्ड हैं। ईगर का मतलब उत्साही होता है, फर्वेंट का मतलब भी क्या होता है? उत्साही होता है, उत्सुक होता है। इंथ्यूजियास्टिक का मतलब भी क्या होता है? जोशीला होता है, उत्साही होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हमने सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जो बाकी और वर्ड्स हैं इनको सारे को याद करवाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज आपने सारे के सारे वर्ड, ये जितने भी आपने देखे हैं, इन सबको आप स्टोरी बेसिस पे एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, भूलना नहीं है आपको किसी भी तरीके से, याद रखने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो मैं आपको पहले बताता हूँ, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे या मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको वहाँ पे उसको एलैबोरेट कर दूंगा, समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।